किसी फिल्म को हाइप देना है ना तो सबसे आसान रास्ता होता है ऑलरेडी एक ऐसी फिल्म पकड़ो जिसकी फॉलोइंग सॉलिड टाइप की हो और पब्लिक को यकीन दिला दो ये नई वाली फिल्म से ना उसका कुछ तो लेना देना है बॉस। सलार का जब से अनाउंसमेंट आया हर कोई इस फिल्म में क्या होगा कैसे होगा ये सब छोड़कर केजीएफ से इसका क्या लेना देना है यही सोचता आया है। और आज फाइनली जब फिल्म का ऑफिशियल टीजर बाहर निकला तो 99% लोग बुरी तरह धोखा खा गए हैं। धोखा वो कैसे यही सोच रहे हो और समझाती हूँ। सलार के टीजर में बहुत सारी गुड न्यूज छुपी हुई है, जैसे कि ये पता चल गया कि फिल्म सिर्फ एक पार्ट में नहीं बल्कि 2 पार्ट्स में बनाई जाएगी। अभी तक ये सब कुछ सिर्फ रूमर्स पे चल रहा था, लेकिन आज टीजर में प्रशांत नील ने खुद इस पे कंफर्मेशन का ठप्पा मार दिया गुरु। दूसरी गुड न्यूज, टीजर में ही आपको सलार के यूनिवर्स के 2 बड़े बड़े कैरेक्टर्स से मिलवाया गया। प्रभास की एंट्री तो एक्सपेक्टेड थी, उनके बिना ये टीजर पॉसिबल ही नहीं होता और क्या खतरनाक डायलॉग के साथ उनको इंट्रोड्यूस किया गया। एक बात तो पक्की है, आदि पुरुष अगर प्रभास के करियर की सबसे बड़ी गलती थी तो सलार उनके फ्यूचर का सबसे बड़ा कमबैक होने वाला है। बट टीजर का असली सरप्राइज तो कोई और ही निकला। पृथ्वीराज को इतनी जल्दी पब्लिक के सामने रखा जाएगा ये बॉम्ब किसी ने आते हुए नहीं देखा था। क्योंकि ध्यान देने वाली बात है, केजीएफ यूनिवर्स में दूसरा मेन कैरेक्टर अधीरा तक पहुंचते पहुंचते हमें 2 पार्ट्स लग गए थे, तब संजय दत्त के दर्शन कराए गए थे पब्लिक को। और तीसरी गुड न्यूज, टीजर से सलार की कहानी का सबसे बड़ा हिंट भी मिल गया भैया। बड़ा बड़ा लिखा है पार्ट 1 सीज फायर। सीज फायर क्या है? सिंपल वर्ड्स में बोलूं, 2 पार्टीज के बीच का एग्रीमेंट कि आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। ये 2 पार्टीज कौन? जवाब टीजर ने खुद दिया, एक तरफ सलार प्रभास तो दूसरी तरफ डेंजरस पृथ्वीराज। अच्छा हाँ, शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, पृथ्वीराज सलार के विलन नहीं है, ये बात उन्होंने खुद बोली थी एक इंटरव्यू में। तो चांसेस बनते हैं कि सलार और अपने दूसरे मेन कैरेक्टर आपस में लड़ते लड़ते रियलाइज करेंगे कि दुश्मनी से दोस्ती बेहतर है। इसलिए पार्ट 1 में होगा सीज फायर, लड़ाई लड़ाई माफ करो, साथ मिलकर रास्ते से मेन दुश्मन को साफ करो। अब ये मेन दुश्मन कौन है, यही सवाल सलार की दुनिया को सबसे इंटरेस्टिंग बनाता है, लेकिन इस टीजर को सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचाने वाला है, क्योंकि इस सवाल के साथ ही सलार का कनेक्शन केजीएफ के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जिसको फिलहाल सलार के मेकर्स 100% छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। डिसअपॉइंटेड, ये ओपिनियन सुन के ज्यादा चौंकेगा मत, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन सलार के साथ बहुत ज्यादा थी। बिकॉज केजीएफ ने जितना इस फिल्म को हाइप दिलाया उससे कई ज्यादा प्रेशर भी डाल दिया प्रशांत नील और प्रभास दोनों के कंधों पे उस लेवल को मैच करने का। बट टीजर में जब ना तो यश एज रॉकी भाई का कोई हिंट छोड़ा गया और न ही सही ढंग से प्रभास के लुक को रिवील किया गया, ऐसे में जो केजीएफ यूनिवर्स के फैंस हैं जिनके दिमाग में अब तक कम से कम 100 थ्योरीज चल रही थी, सुबह 5:12 से पहले वो डिसअपॉइंटेड हो गए। बट जैसा मैंने पहले बोला, आप लोग धोखे में हो। एक्चुअली प्रशांत नील ने कम नहीं दिखाया, वो इस बार जरूरत से ज्यादा रिवील कर गए हैं। ये सलार के पार्ट 1 का टीजर है, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। दिमाग में पार्ट 1 इस शब्द पे थोड़ा जोर डालिए। अगर यश के इस टीजर के साथ आप सलार को कंपेयर कर रहे हो ना, तो दोस्त वो पार्ट 2 का टीजर था जब कहानी हम ऑलरेडी पार्ट 1 में जान गए थे, इसीलिए यश का इतना बड़ा सीन टीजर में देखने को मिल गया। जबकि सलार तो अभी सिर्फ शुरू हो रही है, सब कुछ अभी बता देंगे तो ट्रेलर और पिक्चर रिलीज के टाइम थिएटर में क्या देखने जाओगे। इसीलिए सलार के इस टीजर को कंपेयर करना ही है तो केजीएफ 1 से जाके करिए, तब आपके दिमाग में फेयर कंपैरिजन होगा। और उन लोगों पे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना जो फालतू हेट फैला रहे हैं, बार बार वही मारपीट एक्शन, कुछ नया लेकर आओ वगैरह वगैरह। ये वो लोग हैं जो केजीएफ के इमोशंस को समझते ही नहीं है। 1000 रोमांटिक मूवीज इनको खराब नहीं लगेंगी, लेकिन 10 मास फिल्मों से इनको दिक्कत है। बट यस, एक बात की शिकायत तो मैं भी पक्का करूंगी, वो लोग जो ऑलरेडी केजीएफ जैसी मूवीज देखते हैं उन तक सलार का शोर आराम से पहुंच जाएगा, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे मौका था फिल्म मेकर्स के पास यश का छोटा सा कैमियो या फिर उनकी आवाज डाल के इस टीजर को फेस्टिवल में बदलने का। लोग पागल होकर नाचते पूरे सोशल मीडिया पे और फिल्म का नाम उस न्यूट्रल ऑडियंस तक भी पहुंच जाता जिसने केजीएफ नहीं देखी इस यूनिवर्स शब्द का हल्ला सुन के। बट अपॉर्चुनिटी मिस्ड। शायद मेकर्स का कोई दूसरा प्लान होगा, वो ट्रेलर तक के लिए वेट करना चाहते होंगे, उनका अपना रीजन है। अब बात करेंगे प्रभास के बारे में। सच बोलूं, मुझे दिल से बुरा लग रहा है उनके लिए जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है सलार के टीजर को। मुझसे पूछोगे तो ओरिजिनल प्रभास वाली वाइब्स थोड़ा थोड़ा फील होने लगी है। वो बाहुबली जिसका पूरा इंडिया फैन है, वो नींद से जाग उठे हैं। एक्चुअली उनके कमबैक को सेलिब्रेट करने का मौका लेकर आई है सलार और फैंस कोई चांस नहीं छोड़ेंगे इस बात को याद दिलाने में। बट केजीएफ 2 से जो कंपैरिजन किया जाएगा इस छोटे से टीजर का, वो प्रभास के कमबैक को अनफेयर तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला है। झूठ नहीं बोलूंगी मैं, सलार का टीजर एकदम इंटरनेशनल सिनेमा जैसी फीलिंग देता है। जबरदस्त मारधाड़ एक्शन प्लस दिमाग में बैठने वाला डायलॉग, फुल ऑफ वायलेंस और रवि बसरूड का बॉडी में खून वाइब्रेट करने वाला बीजीएम। प्रभास की सेकंड इनिंग शुरू करने के लिए इससे बेस्ट कॉम्बो कोई दूसरा नहीं हो सकता। अनडाउटेडली उनके स्टारडम का असली पावर अब दिखेगा थिएटर्स में। बट कहीं ना कहीं एक ऑनेस्ट थॉट ये भी है कि फेयर बोलो या फिर अनफेयर बोलो, एज सिनेमा लवर मेरा भी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, इस टीजर में यश का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी था, तभी सलार को केजीएफ से ज्यादा बड़ा बनाया जा सकता था। बट सैडली मेकर्स ये चांस लूज कर गए। अब सब कुछ ट्रेलर पे डिपेंड करेगा बॉस। वहाँ प्रभास का कैरेक्टर अच्छे से विद डिटेल रिवील होगा और बोनस मिला तो रॉकी भाई का जिक्र भी जरूर होगा, और ये करना ही पड़ेगा, वरना जुरासिक पार्क हो या फिर दुनिया का कोई भी जंगल, राजा सिर्फ एक होता है और वो है शेर। शेर कौन? शाहरुख खान जो सितंबर में ऑलरेडी तैयार खड़े हैं विद जवान, उनसे पंगा लेना इतना आसान काम नहीं होगा। प्रभास का कमबैक होगा, ये बात पक्की है। अपने हेटर्स को वो फैंस में बदल देंगे, इस बात के भी चांसेस हैं। लेकिन अगर जवान जैसी फिल्म को पीछे छोड़ना है तो सलार के ट्रेलर में
केजीएफ कनेक्शन का हिंट होना बहुत जरूरी है। इजी एंड सिंपल इंग्लिश। अभी रियल वर्ल्ड का किंग आप लोग पब्लिक फटाफट नीचे कमेंट्स में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन छोड़ के जाओ सलार के टीजर के बारे में। डिसअपॉइंटेड या फिर प्रभास 2.0 के लिए सुपर एक्साइटेड, जल्दी जल्दी शेयर कर दो अपने विचार।